9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया है आपका कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, है ना, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, ठीक है, तो तीसरा का मतलब क्या हुआ A3 और 9वां का मतलब क्या हुआ A9, है ना। तो तीसरा और 9वां पद क्या दिया है, क्रमशः 4 और -8 दिया है। तो पहले 4 बोला है तो A3 में 4 लिख दीजिए और इसमें -8 लिख दीजिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, कोई एपी है उसका तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, और आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ज्ञात क्या करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। समझ पा रहे बात को, यानी कि n ही ज्ञात करना है। पद जहां ज्ञात करने के लिए बोल दिया, यानी क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो अब n के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, n के लिए d होना चाहिए, a होना चाहिए, तब तो n ज्ञात करेंगे, और साथ में an भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसके आधार पे हम चलते हैं। तो क्या हो सकता है, A3 है 4, A3 क्या है 4, तो A3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, A+2D लिख देंगे बराबर 4। ये एक समीकरण बन रहा है। उसी तरीके से A9 का मान क्या दिया हुआ है, -8, तो A9 के जगह पर A+8D कर देंगे तो -8 बराबर में इधर ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। क्यों ऐसा किए, क्योंकि आपका जो A9 लिखा हुआ है इसका सूत्र ये होता है, तो इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 समीकरण बना, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमको A मिले, D मिले, तो हम फिर n ज्ञात कर सकें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस एक वाले समीकरण को जैसे ही इसके नीचे आप ला के रखोगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये एक समीकरण यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, बस खाली यहाँ बोल दो कि सेकेंड में से फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नीचे का चिन्ह बदल देंगे। तो माइनस करने जा रहे हो तो नीचे का चिन्ह बदलना होगा। तो A प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। A भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। A भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया, 6D बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो D आपका निकालने के लिए 6 को उस तरफ ले जाना होगा, तो ये गुणे में है, इधर आया तो भागे में, 6 से इसको काट देंगे तो -2 आएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो D बराबर क्या निकल के आ गया आपका -2। अब D आपको पता चल गया, D निकालना था और A भी निकालना है, तो A के लिए क्या करेंगे, इसके समीकरण को 1 में ले जाके छोड़ेंगे। तो बोलिए D के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ गए बात को, फर्स्ट में अब रखेंगे। तो फर्स्ट कहाँ है आपका, A+2D बराबर 4, तो A का मान निकाल रहे हैं हम, D का मान -2 रखना होगा क्योंकि उसका मान -2 आया है। अब यहाँ A प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, तो A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो A बराबर आ गया आपका 8, ठीक है। अब आपको A पता है और D पता है, अब आपको क्या निकालना है, कौन सा पद n है, सॉरी 0 है, ये निकालना है। अब पद निकालने के लिए सूत्र तो आपका यही है ना, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ AD हमको मिल गया है, AN नहीं मिला है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो आपका AP है उसका पहला पद बता रहा है 8, ठीक है। AP का पहला पद क्या बता रहा है, 8। दूसरा पद जो भी हो वो क्या हो सकता है,
आप ध्यान से पकड़िए, -2 है तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे आप? दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं? a + d करते हैं ना जी। तो a है 8 और दूसरा पद क्या है आपका? 2 माइनस में, तो कितना आ जाएगा दूसरा पद? 6। तीसरा पद दिया हुआ है 4। तो इस तरह से 2 पीछे जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। और 0 कहां मिलेगा आपको? यहां मिलेगा। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो आपको यहां देख लीजिए, ये आपका कितने नंबर पे आ गया? 1 2 3 4 5। पांचवा पद आपको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे तो आप समझा नहीं पाओगे कि पांचवा पद 0 है, लेकिन ये तो पता चला ना कि इस एपी में आपका an 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो an की जगह पे क्या लिख देंगे आप? 0 लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? ये रफ कार्य है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है। तो 0 हो जाएगा। a का मान कितना है? 8 है। n आपका निकाल रहे हो, d कितना है? -2 है। अब ये प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। 0 से कोई मतलब है नहीं माइनस करने से। अब n -1 है और ये गुणे में -2 है। ठीक है। अब ये गुणे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो -8 बट्टे -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा -n-1। अब यहाँ देखिए 4 बराबर n-1, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो कितना आ गया? n बराबर कितना आ गया? 5, जो अभी आपको हम समझाए थे कि 5वें नंबर पे है। ठीक है। तो कौन सा पद 0 होगा? तो बोल दीजिए कि 5वां पद 0 होगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है।